क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको कोई सीक्रेट इंडिकेटर या फिर एक जादू की स्ट्रेटजी चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 90% लोगों में से हैं जो पैसा गंवाते हैं। देखिए सच कड़वा है, लेकिन सुन सुन के जाइए। मार्केट में स्ट्रेटजी नहीं चलती है। मैं आपको एक ऐसा इक्वेशन बताऊंगा जो आपको प्रॉफिट की चाबी है, और वो इक्वेशन है डिसिप्लिन प्लस माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी इक्वल टू प्रॉफिट। और अगर आपने ये स्ट्रेटजी समझ ली ना, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी का मतलब है कि मार्केट में आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं। देखिए मार्केट दो चीजों पे चलता है, फियर और ग्रीड। जब मार्केट ऊपर भागने लगता है, फिर भाग चुका होता है, तब हम फोमो के शिकार हो जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ छूट रहा है, हमें ले लेना चाहिए, कुछ कर देना चाहिए, चाहे बेच लो चाहे खरीद लो, और हम टॉप पर क्या करते हैं, खरीद लेते हैं कोई भी स्टॉक्स को। या फिर जब मार्केट गिरता रहता है और गिर चुका होता है, तब हम बॉटम पर बेच देते हैं अपने स्टॉक्स। यही होता है फियर और ग्रीड। प्रॉफिट देखकर हवा में नहीं उड़ना और लॉस देख करके डरना नहीं है। याद रखिए, आप मार्केट से नहीं, अपने इमोशन से लड़ रहे हैं, अपने माइंडसेट से लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको रोज स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है हर एक ट्रेड में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पहला रूल। डिसिप्लिन का दूसरा रूल है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ थंब रूल बनाने हैं। और वो थंब रूल कुछ इस तरह से रहेंगे, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग रोकने के लिए आपको एक तो ये सेट करना पड़ेगा कि मैं दिन के कितने ट्रेड लूंगा। ठीक है, दूसरा कितना प्रॉफिट का टारगेट है, तीसरा कितना लॉस का टारगेट है। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज आपकी डन हो जाती है, तो उस दिन के लिए आपको ट्रेडिंग रोक देनी है। सपोज आपने टारगेट लिया है कि आज मुझे सिर्फ 3 ट्रेड लेने हैं, दिन के मुझे 3 ट्रेड लेने हैं। आपने 3 ट्रेड ले लिए, चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस, लैपटॉप बंद, आप उस दिन के लिए साइन ऑफ हो गए। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अगर आपका प्रॉफिट डन हो गया, आप उस दिन के लिए साइन ऑफ। या फिर लॉस आपका जितना आपने सेट किया था पर डे का उतना हो गया, तो आप उस दिन के लिए साइन ऑफ हो गए। तो ये रहेगा आपका जो डिसिप्लिन का दूसरा रूल है, वो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। इससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। तीसरा है प्लान फॉलो करना। आपको ट्रेडिंग से पहले सोचना है, ट्रेड लेने से पहले सोचना है, ट्रेड लेने के बाद नहीं सोचना है। बाद में या फिर स्टॉप लॉस जाएगा या तो फिर टारगेट आएगा। आपको पहले सोचना है, पहले सारी स्ट्रेटजी बनानी है और उसी प्लान को फॉलो करना है। और बिना आपके डिसिप्लिन के आपको कोई भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है, कंगाल ही बना सकती है। अगर आपके पास सिर्फ साइकोलॉजी है और डिसिप्लिन नहीं है, तो आप गलत टाइम पर एग्जिट कर जाएंगे। और अगर आपके पास सिर्फ डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी नहीं है, तो आप बड़ा लॉस देख करके घबरा जाएंगे और सारे रूल्स आप ब्रेक कर देंगे। ये बात पक्की है। देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं है जिसके पास बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बनेगा जिसके पास वही रूल बार बार, वही बोरिंग रूल बार बार जो फॉलो करेगा, वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। जो पर डे अपना वही रूल, वही सेटअप या फिर वही डिसिप्लिन साइकोलॉजी के साथ रोज काम करेगा ना, वही बनेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आज से चार्ट से ज्यादा अपने दिमाग को पढ़ना शुरू करें। और कमेंट में लिख करके जरूर बताइए कि आपकी सबसे बड़ी फियर या फिर ग्रीड क्या है। क्या आप जल्दी एग्जिट कर देते हैं, या फिर आप बड़ा लॉस लेते हैं, या फिर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, या फिर कोई सेटअप या फिर कोई रूल ही आपने अभी तक नहीं बना रखे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको छोटा प्रॉफिट होता है और आप निकल जाते हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि आपने कोई रूल सेट नहीं कर रखा, आपने कोई टारगेट सेट नहीं कर रखा, आपने कुछ भी विजन सेट नहीं कर रखा कि मुझे कितने परसेंट रोज का प्रॉफिट कमाना है। तो आपको वो भी सेट करना पड़ेगा कि मुझे इस अपने अमाउंट पर कितने परसेंट प्रॉफिट निकाल के रोज लेके जाना है। एक एक सेट अमाउंट ऑफ टारगेट होना चाहिए हर एक चीज के लिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बना दिया है कि मुझे क्या लगता है, क्योंकि मैं 4-5 साल से शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग में हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें अपने आप में कमी लगी जो मैंने ठीक करी है। तो आप लोग भी इन चीजों पर काम कीजिए, प्रॉफिट या फिर रिजल्ट्स जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी फॉलो करेंगे, तो जरूर से आपको सफलता मिलनी लगेगी या फिर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी या फिर स्ट्रेंथ क्या है। थैंक यू।